क्या भारतीय पुलिस अपराध सृजन करने का एक बीज है? क्या भारतीय पुलिस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या भारतीय पुलिस राजनीतिक हाथों का खिलौना है, खास करके सत्तारूढ़ दल का? और क्या भारतीय पुलिस मनी मॉन्गरों, सांसद और विधायकों के हाथ का खिलौना है, या उसे आम लोगों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जाता है, या आम लोगों को उत्पीड़न करने के लिए उसे यह वर्दी दी जाती है? आज यह सवाल उठ खड़ा हो रहा है, उठ ही नहीं खड़ा हो रहा है। वह शीशम के पेड़ की तरह पुलिस की कीर्ति पूरे देश में फैल गया है। तमिलनाडु हो या उत्तराखंड, हद की सीमा पार गया और लॉ एंड ऑर्डर वो हो गया, माने सुप्रीम कोर्ट भी वो हो गया, हाई कोर्ट भी हो गया, अन्वेषक भी वही है, और अपराध का सृजन करने वाला समाज उत्प्रेरक तत्व भी पुलिस ही है। आज एक संगीन अपराध उत्तराखंड का सामने में है, जो डीजीपी से जब पूछा जाता है फोन को ऑफ कर देते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से एक आश्वासन मिलता है, फोन जाता है, जो कि आपके बारे में जो आपने जो पत्र दिया था उस पर हम लोग संज्ञान ले रहे हैं और छानबीन जांच उपरांत उसे सजा मिलेगी। बिहार में अपराधों का भन छू रहा है, कब किसकी हत्या होगी, कब किसको लूट लिया जाएगा। मधुबनी हो या मधेपुरा, चंपारण हो या दरभंगा, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कब किसको शूट आउट कर दिया जाएगा, कब किसको लूट लिया जाएगा, यही प्रश्न आज उठ खड़ा होता है। जो पुलिस हमारे अंग है या राजनीतिक दलों का अंग है? पुलिस किसके लिए काम कर रही है? बिहार में थाना में जाता है, महिलाएं जाती हैं, दरोगा गाली बकने लगता है। क्या एक पढ़ने वाले जो पढ़ करके बीपीएससी तैयारी करता है, यूपीएससी तैयारी करता है, ऐसे व्यक्ति गाली ही सीखना है तो और लूटपाट ही करना है तो क्यों कलेक्टर, क्यों आईपीएस बनते हैं, क्यों दरोगा बनते हैं? 47 मिलता है, ले जाइए। वही काम यदि आप वर्दी में करते हैं तो वर्दी उतार के बिना वर्दी में कीजिए। एक विश्वसनीय संस्था पर जनता का विश्वास पूरी तरह उतर चुका है। एक मामला था, सबसे पहले मामला जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कानून में फेरबदल किया, पुलिस के आताताईपन पर रोक लगाने की कोशिश की। वह पहला मामला था 1996 में डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल, और इसी फैसले को 2008 ईस्वी में CRPC धारा 41A, 41B, 41C, 41D को कंपैरिजन करते हुए वे स्पष्ट कर दिया गया कि यह अनुच्छेद 21 का ही एक पहलू है। तो अनुच्छेद 21 क्या है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत पुलिस थानों में 3rd डिग्री यातना पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। शारीरिक और मानसिक यातना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। थाने में पुलिस वैन में 112 के वैन में, थाने में हर एक कमरा में यातनागिरी से लेकर के पब्लिक रूम तक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। कितने सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ है भी, और हर एक एविडेंस को, साक्ष्य को 18 महीना तक रखना है, रिकॉर्डिंग को। लेकिन मैक्सिमम थाना में अपने हिटलर शाही को जारी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा खराब रखता है। कोई गेट पर रख दिया, कोई ड्रेसिंग रूम में रख दिया, बस हो गया। लेकिन इंट्रेंस यदि थाना में सीसीटीवी कैमरा, थाना फुल है, तो वह कहीं और जा कर के, अन्यत्र जा कर के उसको ले जा कर के 3rd डिग्री टॉर्चर करता है, जहां पर उसका कोई साक्ष्य नहीं होता है।
पुलिस कस्टडी में किसी तरह की थर्ड डिग्री गैर कानूनी और असंवैधानिक है और इसी के कारण एनएचआरसी के रिपोर्ट पर आगरा में 21 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश दिया। हिरासत में मौत यातना विरोधी कानूनों के तहत क्या क्या होना है, यदि हिरासत में पुलिस को क्या क्या होना है या उस अधिकारी को क्या होगा जिसके अंतर्गत वो थाना है, तो देख लीजिए। कानून में कोई कमी नहीं है। हिरासत में मौत यातना विरोधी कानून के तहत आजीवन कारावास पुलिस को या पुलिस अधिकारी को, उस गैंग को ही होगा। मृत्युदंड तक धारा 302 की जो हत्या का है, 304 गैर इरादतन हत्या, 330 331 कबूलनामे के लिए चोट या प्रहार, धारा 331 अधिकारियों को 10 वर्ष की सजा, 306 आत्महत्या के लिए उकसाने पर भी सजा है उसे, क्योंकि जैसे हिरासत में यातना की रोकथाम विधेयक 2023 यातना के लिए न्यूनतम 3 साल से 10 वर्ष तक की सजा, यातना से मृत्यु होने पर आजीवन कारावास, हिरासत में मौत होने पर तत्काल 176 के तहत मजिस्ट्रेट जांच का आदेश। ये सब प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है फैसला सुनाना, लेकिन लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। और कार्यपालिका कौन होता है? हमारे और आपके बीच से जाने वाले जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि क्या होता है? कैरेक्टरलेस होता है। 26 जुलाई 2022 में गृह मंत्री नित्यानंद राय, जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाते रहे, उन्होंने जानकारी दी लोकसभा निचली सदन कानून बनाने वाले संस्था है। 2020 से 2022 तक 4,484 लोगों की मौतें हुई। एनएचआरसी ने कहा है कि 2021 से लेकर के 2022 तक जेलों में 2,152 लोगों की मौतें हुई, जिसमें 1,150 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई। ये रिकॉर्ड है सरकार के पास। अब सरकार ने इस मौतों पर के हिरासत में होने वाली मौत पर सरकार ने क्या किया, उसका एक ही लफ्ज है, जांच चलेगी। कोई सस्पेंड होता है, कोई लाइन हाजिर होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन सभी बचाने के लिए, एक मौत को बचाने के लिए पूरा स्टेट ऑफ पुलिस जुट जाती है। इसे कहते हैं ईमानदार, इसे कहते हैं हम शासन करने के लायक हैं। और देखा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री काल में जो मधुबनी में क्राइम के क्षेत्र में मधुबनी शून्य होता था, साइलेंट क्राइम, पॉलिटिकल क्राइम होता था, लेकिन आज गांव घर से भी क्रिमिनल निकलते हैं। पुलिस गांव घर से भी, टोले मोहल्ले से भी ले जाती है मधुबनी के टोले मोहल्ले से क्रिमिनल को। आखिर यह बीजारोपण कौन कर रहा है? क्या पुलिस अनियंत्रित है? क्या सुप्रीम कोर्ट कभी अपने आदेशों की समीक्षा की? नहीं। हमारे कोर्ट जो है सिर्फ आदेश देने के लिए है। आदेश दो, स्टे करो। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई यह रीट करे जो कि कोसी नदी का पानी पश्चिम से आ जाना चाहिए, उसे पूरब में बहना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट बिना जांच पड़ताल का कहेगा जो कि नहीं, कोसी नदी की पानी को पश्चिम में बहना गैर कानूनी है, उसे अरेस्ट करो। आज उत्तराखंड के जो स्थिति है वही बिहार की है, वही तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में सोचिए, दो दुकान खोलने में देर तक दुकान खुला रहा, इसीलिए 2 आदमी पिता पुत्र को मार दिया गया थाने में ले जा करके। इससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? व्यावसायिक अपराधी या संगठित वर्दीधारी अपराधी?